किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, मिश्रण, यांत्रिक प्रक्रिया। तो इसका आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया। इसका आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया। तो दूसरा क्वेश्चन, जिंक धातु को अगर तांबे के सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो क्या विलयन में डाला जाता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, जिंक घुल जाता है, तांबा मुक्त हो जाता है, विलयन रंगीन होता है। तो इसका आंसर सी होगा, तांबा मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तात्पर्य है केवल द्रव्यमान संतुलन। ये गलत है बिल्कुल, द्रव्यमान संतुलन से कोई मतलब नहीं है। केवल तत्व संतुलन नहीं, परमाणुओं की संख्या समान हो। राइट आंसर ये है। केवल उत्पादों की मात्रा बढ़ाना, गलत। तो इसका आंसर सी होगा, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 4, आयरन का कॉपर से क्रिया कराने पर क्या बनता है? CuSO4 बनता है, CO प्लस Cu बनता है, कॉपर ऑक्साइड प्लस आयरन बनता है, कॉपर सल्फेट एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है। तो इसमें का आंसर होगा, तो फेरस सल्फेट और क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है। इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ज्वलनशील गैस का नाम बताइए। निम्न में से कौन सा ज्वलनशील गैस है? CO2 नहीं, तो आग को बुझाने में काम आता है, आग को बुझाने में काम आता है, बुझाने में। तो ये तो नहीं होगा। N2 नहीं। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग जलता है, आग जलता है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग बुझ जाएगी। इसीलिए जब आग लगता है तो फायर एग्जीक्यूटर में कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है, जिससे जो ऑक्सीजन के कनेक्शन को तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है। और सॉरी दोस्तों, सॉरी, इसका आंसर H2 होगा। ज्वलनशील पदार्थ पूछा है तो ज्वलनशील गैस तो हाइड्रोजन, और सबसे ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन ही है। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बेसिकली ये नहीं पाया जाता है, इसको बनाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल एक्वारेजिया में यूज होता है, एक्वारेजिया में होता है, जिसमें 3:1 के रेशियो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करने पर बनने वाला यौगिक होता है। जब ऑक्सीजन के साथ कोई धातु अपक्रिया करता है तो उसका ऑक्साइड बनाता है, तो अम्ल तो नहीं होगा, ऑक्साइड होगा। और कार्बोनेट भी नहीं होगा, हाइड्रोक्साइड भी नहीं होगा। ये जल से अपक्रिया करता है तब हाइड्रोक्साइड बनता है। कार्बोनेट CO2 से अपक्रिया करता है तब बनता है अम्ल। धातु अम्ल से अपक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, लवण प्लस जल बनता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया है? तो इसका आंसर, निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया है?
निम्नलिखित में से कौन सी अवकटन अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा KClO3 प्लस पोटेशियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस द्वारा ली गई गैस जो ऑक्सीकरण में सहायक होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, CO2 इज द राइट आंसर। H2 तो बहुत ज्वलनशील है। N2 निष्क्रिय क्रिया या पौधों में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। पौधे अपना नाइट्रोजनीकरण में N2 का उपयोग होता है। और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सर्वप्रथम द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लैवोसियर ने दिया था। न्यूटन ने गति का नियम दिया है और न्यूटन ने गति का नियम, लैवोसियर ने द्रव्यमान संरक्षण का डाल्टन का परमाणु मॉडल होता है, परमाणु मॉडल, मेंडलीव का भी परमाणु मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग की भंगार बनने का कारण क्या है? लाल रंग की भंगार बनने का कारण जब आयरन की क्रिया जल और ऑक्सीजन से होती है, जल और ऑक्सीजन से होती है तो लोहे पे जंग लगता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा जेडियन का उपयोग गैल्वेनाइजिंग किया जाता है, गैल्वेनाइजिंग में किया जाता है। कॉपर उच्च चालकता वाला धातु है। कॉपर उच्च चालकता वाला धातु है। एल्युमिनियम का उपयोग, यह हल्की होती है। नेक्स्ट, अपचयन का अर्थ ऑक्सीजन की हानि होता है। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन, जब वो किसी यौगिक या मिश्रण से ऑक्सीजन जब निकलता है तब वहाँ पे अपचयन होता है। और अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकारक। रासायनिक समीकरण में उपसर्ग दर्शाते हैं। रासायनिक समीकरण में उपसर्ग उनकी तत्वों की संख्या को दर्शाते हैं। जैसे लिखा रहता है HCl प्लस H2 NaOH, तो इस क्रिया करता है तो बनाता है NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे तो सब जगह एक है, तो इसका मतलब जो ए होता है, कोफिशिएंट होता है, वह तत्वों की संख्या को दर्शाता है। दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण है? दूध का खट्टा होना रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। और भौतिक होता है कि जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट, इसका हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। फिर आ जाता नेक्स्ट, लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक इसमें क्या होता है, आयरन की क्रिया जब जल और ऑक्सीजन से होता है तब जंग बनता है।
प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अपक्रिया को कहते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अपक्रिया को प्रकाश अपघटन कहते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। अपघटन, जब दो तत्व टूटते हैं तो जैसे O2 है, O+O2, तो इसका अपघटन हुआ। दहन, दहन जिसे हम जलाते हैं, उसे दहन कहते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। रासायनिक समीकरण में इसका चिन्ह दर्शाता है, यह दोस्तों यह दर्शाता है गैस के उत्सर्जन को। देखो, ठोस का होता है S, लिखता है गैस उत्सर्जन दर, द्रव को L, अपचयन का कोई प्रतीक नहीं होता, और ऐसे एरो लगा रहेगा तो इसका मतलब होता है रासायनिक, इधर जो होता है अभिकारक होता है, और इधर जो होता है उत्पाद होता है। और ऐसे जो होता है तो ये अवक्षेपण का प्रतीक है। धातु, अम्ल धातु से अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देती है, ऑक्साइड नहीं बनाता। जल धातु जब क्षार से अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनता है। लाल लिटमस नीला हो जाता है। अम्ल जो होता है, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका अंदर अम्ल हो जाएगा। नीला सार्ट्रिक अनिला अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। सॉरी, इसका क्षार आंसर होगा, सॉरी दोस्तों। इसका आंसर क्षार होगा। अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस को लाल कर देता है, नीला को लाल कर देता है, और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है। ऊर्जा उत्सर्जित करने वाली अपक्रिया को कहते हैं। ऊर्जा का मतलब हो गया यहाँ पे उष्मा, उष्मा उत्सर्जित करने वाली अपक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। जब ऊष्मा निकलता है तो उसमें विस्थापन अपक्रिया, जब दो तत्व आपस में कोई एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित कर देता है तो उसमें विस्थापन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। जब दो तत्व आपस में मिलकर एक ही तत्व का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया। ऊष्माशोषी, जब हम किसी अपक्रिया में बाहर से ऊष्मा देते हैं तो उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। आगे FeSO4 का रंग, FeSO4 को सबसे पहले कहते क्या है? FeSO4 को कहते क्या है? FeSO4 को हम लोग फेरस सल्फाइड कहते हैं, फेरस सल्फेट कहते हैं, और इसका रंग कैसा होता है? हरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 मिलाने पर क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे बुझा चूना कहते हैं, बुझा चूना। और जो होता है CaO इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? शुष्क चूना, शुष्क चूना। जिंक क्रिया HCl से कराने पे, मतलब जिंक क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, धातु की क्रिया अम्ल से कराते हैं,
धातु प्लस अम्ल बनाता क्या है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। रासायनिक समीकरण अवक्षेपण का प्रतीक है। तो अभी दोस्तों जस्ट मैंने बताया था अवक्षेपण का प्रतीक ये होता है गैस का, ये होता है अवक्षेपण का, और ये होता है अपक्रिया, दर्शाता है अपक्रिया किस दिशा में चल रही है। इसका कोई मतलब नहीं होता। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र H2O है। तो दोस्तों आज का सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू, धन्यवाद।